नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आज से एक नया इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों, डेली वोकैब शो। ठीक दोस्तों, ये जो नाम है इसे दोस्तों आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, वो चाहे लाइव मिले वो चाहे रिकॉर्डेड मिले। ठीक है, अभी इनिशियल स्टेजेस में ये आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो डेली वोकैब्स होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम प्रीवियस ईयर वोकैब्स करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम्स होंगे, स्पेलिंग एरर्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, होमोनिम्स होंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक दोस्तों, और ये आज पहला लेक्चर, आज इसका हम श्री गणेश करने वाले हैं, इसका हम शुभारंभ करने वाले हैं। तो लेकर प्रभु का नाम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए। तो दोस्त आपकी स्क्रीन पर होगा पहला क्वेश्चन। तो सभी प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS है। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पीता उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों है वेजिटेरियन। ये तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी, जो फल फ्रूट ये सारी चीज़ें खाता है, मतलब मीट को छोड़कर सारी चीज़ें खाता है, उसे वेजिटेरियन बोलते हैं। सेलिब्रेट मतलब दोस्तों क्या होता है, सेलिब्रेट मतलब दोस्तों होता है, सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बॉडीली रिलेशंस को अवॉइड करता है। ठीक है, आप बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो वन हु अवॉइड्स बॉडीली रिलेशंस, मतलब जो शरीर संबंधी सुख होते हैं, ठीक है, जैसे सेक्स वगैरह, इनसे दूर रहता है, उसे बोलते हैं सेलिब्रेट। ठीक दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचारी, राइट, सेलिब्रेट। टी टोटलर दोस्तों क्या होता है, टी टोटलर ऐसा व्यक्ति होता है, टी टोटलर ऐसा व्यक्ति होता है जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स को अवॉइड करता है, उसे नहीं पीता। ठीक दोस्तों, और एब्स्टेन मतलब दोस्तों क्या होता है, एब्स्टेन मतलब होता है जो संयम रखता है। क्या रखता है, एब्स्टेन मतलब होता है संयम रखना, संयम रखना, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब अपने आप को किसी गलत चीज़ के यूज को करने से रोकना। जैसे मान लो दोस्तों एक व्यक्ति है, मान लो उसको डॉक्टर ने अवॉइड किया कि आपको चावल नहीं खाना या आपको ऑयली फूड नहीं खाना, तो क्या करेगा, अब्स्टेन करेगा, उसे संयम रखेगा कि वो ऑयली फूड ना खाए। उसे दोस्तों बोलते हैं अब्स्टेन, यानी संयम में रहना, संयम नियम से रहना। ठीक दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पीता उसे दोस्तों बोलते हैं टी टोटलर। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसकी स्पेलिंग डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान है। कैसे, पहले आप टी लिखो, TEE लिखो, ठीक है, देन आप टोटल लिखो, देन क्या लिखो, आप टोटल लिखो और इसमें LER जोड़ दो, हो गया टी टोटलर, बन गया, सबसे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, टी टोटलर होता है ये। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी इसे बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, अभी दोस्तों इनिशियली ये पहली क्लास है तो मैंने रिटन क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन अगली बार से आपको मिलेंगे PDF, मतलब प्रॉपर एक PPT होगी, उसमें से हम डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। विच कैंट बी रेड, कोई ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा नहीं जा सका,
ओके। विच कैन नॉट बी रेड मतलब जिसको हम नहीं पढ़ सकते, कैन नॉट बी रेड मतलब जिसे नहीं पढ़ा जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है इलिटरेट, ठीक है। लिटरेट का अपोजिट है इलिटरेट, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है इलिटरेट है। इनऑडिबल मतलब क्या होता है, जो सुनने योग्य नहीं है, इनऑडिबल है। समझ गए दोस्तों, बात क्लियर हो कोई। और इनविजिबल मतलब दोस्तों क्या होता है, इनविजिबल मतलब जो जिसके देखा नहीं जा सकता ना, इनविजिबल है। तो सिंपली क्या होगा, सिंपली होगा इलिजिबल। क्या होगा, इलिजिबल होगा, मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इलिजिबल। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान समझना, इलिजिबल एक इलिजिबल ये होता है, एक दोस्तों इलिजिबल ये होता है, ठीक है। इस इलिजिबल का दोस्तों मतलब क्या होता है, इस इलिजिबल का मतलब होता है फिट टू बी चोजन, मतलब जो किसी फिट टू बी चोजन मतलब जिसको किसी भी चीज़ के लिए चुना जा सकता है, उसके अंदर योग्यता है, उसको बोलते हैं एलिजिबल, ठीक दोस्त। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एलिजिबल मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। आगे मूव करेंगे दोस्तों, तो डिस्कस करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा, आप इस समय का उपयोग कीजिए और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है, अब आपके सामने अब आएंगी ईडियम्स, ठीक है। अब दोस्तों आपको बतानी है इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, आपको दोस्तों बतानी होगी कि इस ईडियम की मीनिंग दोस्तों क्या है। पास द बक यानी बक को पास करना, इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना और किसी दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल, किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसे बोलते हैं पास द बक, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करना और किसी दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देना, वही होता है पास द बक, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विसेज पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ट्राइंग टू काम डाउन ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ब्लेमिंग अनदर पर्सन, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट ये भी नहीं होगा। तो कौन सा दोस्तों ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब अपनी गलती के लिए किसी दूसरे को ब्लेम करना, ब्लेमिंग अनदर पर्सन, ठीक दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे मूव करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला दोस्तों क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए इसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ईडियम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है ऑन द बॉल, ठीक है। आपको बतानी है कि ऑन द बॉल की दोस्तों मीनिंग क्या होगी, ऑन द बॉल, ठीक है। डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, नहीं गलत है। डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब किसी काम को क्विकली करना और एज वेल एज उसे कॉम्पिटेंट तरीके से करना, कॉम्पिटेंट मतलब होता है कुशल तरीके से, एक बेहतर तरीके से करना, ठीक दोस्तों। डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। समझ गए दोस्त। चलिए आगे मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों आ चुके हैं आपके सिनोनिम्स, ठीक दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, अब इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों सिनोनिम्स को। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। तो अब आपको बताना है क्या, अब आपको बताना है प्रेडिकामेंट का सिनोनिम्स, ठीक है। आपको बताना है प्रेडिकामेंट का सिनोनिम। तो ध्यान से प्रेडिकामेंट को हम समझते हैं। तो प्रेडिकामेंट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, प्रेडिकामेंट मतलब होता है कोई डायलेमा, मतलब कोई समस्या, समझ गए ना, कोई समस्या, कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा, कोई ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ठीक है।
कोई ऑब्स्टेकल, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों हम बोलते हैं प्रेडिकामेंट, मतलब कोई समस्या, कोई डिफिकल्टी, सिंपली क्या बोल सकते हो, कोई डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी। ओके दोस्तों, तो अब इसके देखेंगे सिनोनिम्स। तो ईज मतलब होता है आसानी से, मतलब ईज मतलब होता है आरामदायक, कंफर्ट, कंफर्ट की सिचुएशन बोलते हैं। क्वांड्री मतलब क्या होता है, क्वांड्री मतलब होता है डिफिकल्टी। तो यही बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, जो जो आपका ये बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वांड्री। ठीक है दोस्तों, क्वांड्री मतलब क्या होता है, क्वांड्री मतलब होता है प्रेडिकामेंट, यानी कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई बाधा। ठीक दोस्त, ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग आप सभी को पता है आशीर्वाद होता है, और सोल्यूशन मतलब पता ही आप सभी को हल होता है। ठीक है, तो प्रेडिकामेंट आपको ध्यान रखना है, प्रेडिकामेंट मतलब कोई समस्या, कोई परेशानी। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 6, आप देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दोस्तों बतानी है, एडामेंट की मीनिंग दोस्तों क्या होगी। मीन्स एडामेंट का आपको बताना है, क्या आपको एडामेंट का बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। तो एडामेंट मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत ही जिद्दी स्वभाव का होता है, जो बहुत ही क्या होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है। फ्लेक्सिबल नहीं दोस्तों, फ्लेक्सिबल का बोल सकते हो आप, मेलिबल होता है। जो फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, मेलिबल होता है। जो सप्पल होता है, क्या होता है, सप्पल होता है, सप्पल मतलब लचीला होता है। ठीक है, सॉफ्ट मतलब जो बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट होता है। स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न क्या होगा दोस्तों, स्टूबॉर्न हम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। स्टूबॉर्न मतलब होता है जो बहुत ही क्या होता है, जिद्दी होता है ना। जो बेसिकली आप बोल सकते हो जो ऑब्ड्यूरेट होता है, क्या होता है, जो ऑब्ड्यूरेट होता है, बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही कठोर होता है ना, उसे बोलते हैं एडामेंट। ठीक है, और एडेप्टेबल मतलब क्या होता है, जो अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों मूव करेंगे। अब दोस्तों आपको बताना है एंटोनिम। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर आएगा एंटोनिम, तो ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताना है, ठीक दोस्त, आपको एंटोनिम बताना है किसका, ट्रिवियल का। आपको एंटोनिम दोस्तों बताना है किसका, ट्रिवियल का। तो दोस्तों ट्रिवियल मतलब होता क्या है, ट्रिवियल मतलब होता है बहुत ही मामूली, बहुत ही पेटी, पेटी मतलब जिसका कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही आप बोल सकते हो फ्रीवोलस, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस होता है। जो क्या होता है, जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, जो बिल्कुल होता है, जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होता, जो सतही होता है। ठीक है, जो सुपरफिशियल होता है, आप वही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जो सुपरफिशियल होता है, जो सुपरफिशियल होता है। ठीक दोस्तों, जो सुपरफिशियल होता है या सैलो होता है, ये इस सिनोनिम ही होंगे इसके, मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऊपर से बात हो रही है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट, ठीक है, ह्यूज, हैवी, लाइट। तो क्या हो जाएगा एंटोनिम, आप कहोगे सर सिग्निफिकेंट, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिवियल मतलब मामूली, जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूज मतलब कोई चीज़ बहुत ही जब, कोई चीज़ बहुत ही जब वास्ट होती है ना, बहुत ही क्या होती है, कोई चीज़ बहुत ही जब ह्यूज होती है। ह्यूज मतलब क्या, ह्यूज मतलब जो बहुत ही इमेंस होता है, इमेंस, जो बहुत ही इमेंस होता है, जो बहुत ही मैसिव होता है। क्या होता है, मैसिव होता है, वास्ट होता है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, मैमोथ बोल सकते हो। मैमोथ मतलब क्या होता है, जो बहुत ही विशाल है, जो बहुत ही क्या होता है, जो बहुत ही कोलोसल होता है। क्या होता है, जो बहुत ही कोलोसल होता है, कोलोसल, कोलोसल मतलब जो बहुत ही विशाल होता है।
ठीक दोस्तों। तो चाहे आप इमेंस बोलो, मैसिव बोलो, ह्यूज बोलो, वास्ट बोलो, मैमोथ बोलो, कोलोसल बोलो, इन सब की मीनिंग क्या है? जो बहुत ही ह्यूज है। लाइट, एक तो लाइट होता है प्रकाश, मतलब ऊर्जा एक प्रकार की लाइट, और एक लाइट मतलब होता है हल्का। हल्का मतलब मतलब होता है ना कि अब मैं थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ, मतलब हल्का फील कर रहा हूँ, जिसको बोल सकते हैं वेटलेस, मतलब भारी, कम भारी महसूस करना, वेटलेस महसूस करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। और हैवी मतलब क्या होता है? हैवी मतलब भारी होता है ना। हैवी मतलब जो चीज़ बहुत ही भारी होता है, वेटफुल होता है, बिल्कुल उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम हैवी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला दोस्तों 8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कंसील का एंटोनिम क्या होगा। आपको बताना है कंसील का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, तो पहले कंसील को समझते हैं दोस्त कि कंसील क्या होता है। कंसील मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को छिपाना, किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को छिपाना, कंसील करना उसे बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है, पहला दोस्तों ऑप्शन है एसेंट। एसेंट मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ को एग्री करना, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना। ठीक है, उसे दोस्तों बोलते हैं एग्री ना, कॉन्सेंट कर लेना। ठीक है, कॉन्सेंट बोल सकते हो, कॉन्सेंट। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब भी होता है स्वीकार कर लेना। ठीक है, ऑब्लिवियन मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑब्लिवियन मतलब होता है जो अनजान होता है, अननोन होता है। ऑब्लिवियन मतलब होता है बिल्कुल, मतलब अनजान है, केयरफुल नहीं है, वो अनजान है, अननोन है। ठीक है, रिवील दोस्तों क्या होता है? रिवील मतलब होता है भेद खोल देना, मतलब डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना? रहस्य खोल देना, रिवील कर देना। ठीक है, डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और मेलिबल, मेलिबल दोस्तों अभी मैंने आपको सिखाया, मेलिबल मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? जो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जो लचीला होता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों हम बोलते हैं मेलिबल। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों। आज की हमारी क्लास का सेकेंड लास्ट वर्ड देखेंगे आप सभी लोग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो वर्ड क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो जो दोनों क्वेश्चन आएंगे इसी पर बेस्ड होंगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पर। ठीक है, तो नेफ्यू, फादर, अंकल, नीस। ठीक है, नेफ्यू की स्पेलिंग दोस्तों गलत है, नेफ्यू की स्पेलिंग ये होती है, नेफ्यू की स्पेलिंग ये होती है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेफ्यू। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पहली बार देखेंगे वो कहीं सही सोचेंगे सही है, लेकिन क्या है? गलत है। नेफ्यू NEPHEW होता है। ठीक है दोस्त, बात क्लियर। और आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, सभी लोग बताएंगे कि इसकी मीनिंग क्या होगी, मतलब कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्टली स्पेल्ड है। एस्ट्यूट दोस्तों सही है। एस्ट्यूट का मतलब दोस्तों क्या होता है? एस्ट्यूट मतलब होता है जो बहुत ही चतुर होता है, जो बहुत ही दक्ष होता है, एड्रॉइट होता है जिसको आप बोल सकते हो, जो बहुत ही स्किल्ड होता है ना, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट होता है। क्या होता है? जो बहुत ही कॉम्पिटेंट होता है, स्किल्ड होता है, एड्रॉइट होता है, डिक्स्ट्रस होता है, वो होता है एस्ट्यूट। अब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? अब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण रूप से। एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण रूप से। ठीक है, एब्रप्ट मतलब दोस्तों क्या होता है? एब्रप्ट मतलब होता है कोई चीज़ जब अचानक होती है, सडनली, सडन होता है। एब्रप्ट मतलब सडन, अनएक्सपेक्टेड जो होता है, एब्रप्ट। ठीक है, एबंडेंस की स्पेलिंग गलत है दोस्तों। एबंडेंस की स्पेलिंग सॉरी दोस्तों, हाँ, एबंडेंस की जो दोस्तों स्पेलिंग होती है, एबंडेंस, ये दोस्तों होती है एबंडेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एबंडेंस मतलब होता है क्या? एबंडेंस मतलब होता है जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसे बोलते हैं एबंडेंस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका मान लीजिए ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये दोस्तों पहली क्लास थी। अब हम क्या करेंगे?
हर एक क्लास को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव मतलब कि क्वेश्चंस अच्छे होंगे, ठीक है, और इससे बेहतर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्वेश्चंस को पीपीटी के थ्रू पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा स्पेस होगा तो हम ज़्यादा वर्ड सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे ना। क्वेश्चंस 10 से 15 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, तो हमें सीखना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि क्लास तनिक भी हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, अगर आपको क्लास तनिक भी हेल्पफुल लगी हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना है, या जो भी इम्प्रूवमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अपना ओपिनियन जो भी आपके मन में हो आप उसे बोल सकते हो, कमेंट आपके लिए, ठीक है। और इंग्लिश बाय सत्यम सर के साथ आप जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में, ठीक है।